तो शायद मैं उसे माफ करने के बारे में सोचूं। जी हो, क्या लगता है ये सारी सीसीटीवी फुटेजेस किसने डिलीट की होगी? सुबह बिल्डिंग में सबसे बात करने के बाद और ये सब देखने के बाद मुझे तो यही लगता है कि तेई की फ्रेंड का केस एक मर्डर केस है और पुलिस ने इसे सुसाइड केस कह के इस केस को क्लोज कर दिया। लेकिन मुझे ये सुसाइड तो बिल्कुल नहीं लगता, ये पक्का एक मर्डर केस है और जिसने तेई की फ्रेंड का मर्डर किया है, जिसने उसे बिल्डिंग से धक्का दिया, उसी ने तेई को भी किडनैप किया होगा। लेकिन हमारे पास अभी कोई प्रूफ नहीं है। जब तक हमें सीसीटीवी फुटेज या इस केस से जुड़ा हुआ कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता, मैं कुछ नहीं कह सकता। जे होप, मैं तुम्हारी बात से 100% एग्री करता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस सब के पीछे उस लड़की आयु के भाई जंकुक का हाथ है। मुझे तो वही सबसे ज्यादा सस्पिशियस लगता है। कोई भला ऐसा कैसे कर सकता है? उसकी बहन का मर्डर हुआ हो और वो अगले ही पल गायब हो जाए। उसकी बहन का मर्डर हुआ तो उसे पुलिस के साथ उस मर्डरर को ढूंढना चाहिए, पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वो तो गायब ही हो गया। हाँ सुबह, मुझे भी उस पे ही शक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस सब के पीछे वही है। उसी ने अपनी बहन का किसी वजह से मर्डर करवाया और उसी ने शायद तेई को भी किडनैप किया, लेकिन इसमें हम 100% श्योर बिल्कुल भी नहीं है। बस बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक तेई, बंद करो अपना ये रोना धोना। कब से देख रहा हूँ रोए जा रही हो, रोए जा रही हो। मैंने तुम्हारे साथ इतना भी बुरा नहीं किया है तेई, जितना तुमने मेरी बहन के साथ किया था। और तुम अपना ये रोना धोना बंद करो, मेरे सर में दर्द हो गया तुम्हारी इस आवाज से। आपको ये नाटक लगता है जंकुक? आपको लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ? आपको पता भी आपने मेरे साथ क्या किया है जंकुक? आपने मेरे साथ किया है जंकुक। और आपको पता भी है जंकुक, कल रात से मुझे कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग हो रही है और आपको लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ? हाँ, किया है मैंने तुम्हारा तेई, किया है मैंने तुम्हारा। बताओ क्या करोगी तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और अपना ये रोना धोना बंद करो, बहुत हो गया तुम्हारा ये रोना धोना। तुम्हारे इस रोने धोने से मेरे सर में दर्द हो गया है। कब से देख रहा हूँ, बस रोए जा रही हो, रोए जा रही हो। मैंने तुम्हारे साथ इतना भी बुरा नहीं किया। और वैसे भी तुमने मेरी बहन को मारा है, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ शुरुआत है तेई। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम ना आए तो मुझे बता दो कि तुमने मेरी बहन को क्यों मारा तेई? क्या गलती थी उसकी? और ये सब तुमने अकेले तो बिल्कुल भी नहीं किया होगा, तुम्हारे साथ कोई तो जरूर होगा। मुझे बताओ तेई, किसके साथ मिलकर तुमने मेरी बहन को मारा और क्यों मारा? आखिर क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? जंकुक, आप होश में हैं? आप को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं जंकुक? आप इतने बड़े क्राइम को कह रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है। कितनी बार बताऊं आपको कि मैंने आयु को नहीं मारा? आप क्यों कंटिन्यूअसली मुझ पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, आखिर मैं उसे क्यों मारूंगी? मेरे पास कोई रीजन भी नहीं था, मैं बिना रीजन उसे क्यों मारूंगी? अगर रीजन भी होता तो मैं उसकी जान भला कैसे ले सकती हूँ? आप समझते क्यों नहीं है? मैंने आयु को नहीं मारा। प्लीज मुझे घर जाने दीजिए, प्लीज मुझे यहाँ नहीं रहना। तुम ऐसे नहीं बताओगी तेई। मुझे लगता है मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो तुम्हारे लिए इनफ नहीं था। मुझसे दूर रहिए जंकुक, प्लीज। आपका मुझ पर कोई हक नहीं है। आप किस हक से मुझे टच कर रहे हैं? कहाँ जा रही हो तेई? तुम कहीं नहीं जा सकती। ये आप क्या कर रहे हैं जंकुक? प्लीज मुझसे दूर रहिए, मुझे टच मत कीजिए। सुगा, क्या हुआ? तेई का कुछ पता चला? नहीं डैड, अभी तक तेई का कुछ भी पता नहीं चला। जेहोप तेई के स्कूल गया है, वहाँ से वो आयु के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेगा। शायद इससे उसके भाई के बारे में कुछ पता चल जाए, लेकिन तेई का कुछ पता नहीं चला। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं मेरी बेबी कहाँ किस हाल में होगी। अचानक ये सब क्या हो गया? पहले उसकी फ्रेंड का मर्डर और अब तेई गायब। पता नहीं वो कहाँ होगी। बेबी प्लीज कुछ भी करो, लेकिन तेई को मेरे पास वापस ले आओ। जंकुक, तुम सच में अपने गुस्से और बदले के चक्कर में पागल हो गए हो। तुम्हें पता है ना तुम जो तेई के साथ कर रहे हो कितना ज्यादा सीरियस क्राइम है। अगर इस बारे में पुलिस को पता चल गया ना तो तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा क्रिमिनल केसेस लगने वाले हैं और ये इतने सीरियस केस होंगे कि तुम लाइफ टाइम के लिए जेल में जा सकते हो। तुम्हें पता है ना? हाँ जिमिन, मुझे सब कुछ पता है कि मैं कितना बड़ा क्राइम कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मैं गलत और तेई सही कैसे लग सकती है? तुम्हें पता है ना उसने क्या किया है, और फिर भी तुम उसे सही और मुझे गलत कह रहे हो। जंकुक, मैं यहाँ तेई को सही और तुम्हें गलत नहीं कह रहा, यहाँ तुम दोनों ही
आइडिया देने के लिए। तुमने कहा कि हमारे बीच रिश्ता नहीं है, इसलिए मैं तेई के साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं तेई के साथ रिश्ता बना लूं, फिर तो मैं उसके साथ ऐसा कर सकता हूँ ना, फिर तो ये लीगल हो जाएगा ना। तो मैं तेई के साथ एक नया रिश्ता बनाऊंगा। जंगकुक, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं समझा नहीं। जिमिन, इट्स सिंपल। तुमने कहा मेरे और तेई के बीच कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो मैं तेई से शादी करके एक नया रिश्ता बनाऊंगा। ओह, तो अब मैं समझा तुम क्या कहना चाहते हो। तुम तेई से शादी करके उसे अपनी वाइफ बनाओगे, फिर तुम दोनों लीगली हस्बैंड और वाइफ बन जाओगे। ये सब क्या हो रहा है? मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर मैंने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? मैंने भगवान से जंगकुक को मांगा था, लेकिन इस तरह से नहीं। वो क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? आखिर उन्होंने ऐसा क्या देख लिया जो जो वो मुझ पर शक कर रहे हैं कि मैंने आयु को मारा है? मैं उन्हें कैसे समझा? वो तो मेरी बात तक नहीं सुनना चाहते। कैसे उन्हें बताऊं कि मैंने आयु को नहीं मारा? लेकिन अगर उन्होंने मेरी बात सुन भी ली तो मैं कैसे प्रूव करूंगी कि मैंने आयु को नहीं मारा? मेरे पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है। मैं उस वक्त वहाँ थी भी नहीं जब आयु की डेथ हुई। मैंने उसे झट से धक्का नहीं दिया। ये बात मैं कैसे बताऊं जंगकुक को? और मुझे तो ये पता भी नहीं है कि ये सब कब हुआ, किसने किया। जंगकुक को ऐसे क्यों लगता है कि मैंने आयु को मारा? क्या करूं? क्या करूं मैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ओके सर, मैं पेपर्स रेडी कर दूंगा, बट आपको जिससे शादी करनी है उस गर्ल का यहाँ होना भी जरूरी है। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। मैं उसे यहाँ लेकर नहीं आ सकता। आप प्लीज मुझे बस पेपर्स रेडी करके दे दीजिए। और वैसे भी शादी के लिए उसका यहाँ आना जरूरी नहीं है। पेपर्स पे बस सिग्नेचर होनी चाहिए और मैं उससे सिग्नेचर करवा लूंगा। यस सर, यू आर राइट। शादी के लिए बस सिग्नेचर चाहिए, बट पेपर्स रेडी करने के लिए कोर्ट में दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी है। अब जब तक उस गर्ल को कोर्ट में नहीं लेकर आओगे, मैं पेपर्स रेडी नहीं कर सकता सर। ये इलीगल है। आप दोनों का यहाँ होना जरूरी है। मे बी आप पेपर्स रेडी नहीं करना चाहते, बट इट्स ओके। मैं उसे कोर्ट में नहीं लाऊंगा। वैसे भी इस पूरी कंट्री में आप अकेले एडवोकेट तो नहीं है ना, मुझे कोई और मिल जाएगा। अरे सर, आप तो बुरा मान गए। मैं तो बस इसलिए कह रहा था क्योंकि कोर्ट के लॉ है। अगर कोर्ट मैरिज करना है तो दोनों कपल का होना जरूरी है। बट इट्स ओके, मैं पेपर्स रेडी कर लूंगा। आप जाकर साइन भी करवा सकते हैं। ओके सर, डोंट वरी, मैं सारी फुटेजेस रिकवर कर दूंगा, बट इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सर। मैं समझ सकता हूँ, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है। प्लीज जितनी जल्दी हो सके फुटेजेस रिकवर कर दीजिए। मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ प्लीज, अभी आप सारे काम छोड़कर ये काम करिए। ये किसी की जान का सवाल है। आई अंडरस्टैंड सर, डोंट वरी। मैं अभी से काम शुरू कर देता हूँ। आपको मैं आज शाम तक सारी फुटेजेस रिकवर करके दे दूंगा। ये सब क्या है तेई? तुम्हारा ड्रामा अभी तक खत्म नहीं हुआ। जब मैं यहाँ से गया था तब भी तुम इसी पोजीशन में थी, और जब मैं आया हूँ तब भी तुम इसी तरह हो। आखिर कब तक तुम्हारा ये ड्रामा चलने वाला है? मैंने तुम्हारे साथ इतना भी कुछ बुरा नहीं किया जो तुम इतनी देर से रोए जा रही हो। प्लीज अपना ये रोना बंद करो और मेरे साथ बाहर चलो। मुझे तुमसे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। जंगकुक, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। प्लीज प्लीज मुझे घर जाने दीजिए। प्लीज, मुझे मॉम डैड की बहुत ज्यादा याद आ रही है। मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मुझ पे भरोसा कीजिए जंगकुक, प्लीज। अभी मुझे ये सब कुछ भी नहीं सुनना। तुम चाहे कितनी भी इनोसेंट बनने का नाटक क्यों ना कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला तेई। तुम्हारे आंसू मुझ पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है तुमने ही मेरी बहन को मारा है। मेरे पास प्रूफ है तेई, लेकिन तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि तुमने मेरी बहन को नहीं मारा। इसलिए अब अपना ये रोना बंद करो तेई, और मैं ये पेपर्स लेकर आई, उस पर जल्दी सिग्नेचर कर दो। क्या पेपर्स? लेकिन कैसे पेपर्स जंगकुक? और आपको इन पे मेरे सिग्नेचर्स क्यों चाहिए जंगकुक? ये कोर्ट के लीगल डॉक्यूमेंट्स है तेई, हमारी शादी के लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम इन पे जल्दी से सिग्नेचर कर दो। मैंने ऑलरेडी सिग्नेचर कर दिया है। तुम सिग्नेचर कर दोगी तो इसके बाद हम दोनों लीगली मैरिड कपल कहलाएंगे। जल्दी सिग्नेचर कर दो, मुझे इसे जाकर कोर्ट में सबमिट भी करना है। क्या शादी? ये आप क्या कह रहे हैं जंगकुक? नहीं, मुझे नहीं करना शादी। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए जंगकुक, प्लीज। मुझे नहीं करनी शादी आपसे। प्लीज मुझे मेरे घर जाना है। प्लीज मुझे मेरे पेरेंट्स
जंगकुक नहीं, मैं नहीं करूंगी सिग्नेचर। प्लीज जंगकुक, मुझे नहीं करनी आपसे शादी। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए जंगकुक, प्लीज मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज जंगकुक, मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे नहीं करनी कोई शादी। तेई, तुम ऐसे नहीं मानोगी, फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया था। तेई, ये आप क्या कर रहे हैं? जंगकुक प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए जंगकुक, मुझे नहीं करनी शादी। प्लीज मैं नहीं कर सकती इसमें सिग्नेचर। प्लीज जंगकुक ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए जंगकुक, मुझे बहुत पेन हो रहा है। प्लीज मत कीजिए ऐसा जंगकुक, प्लीज मैं मर जाऊंगी, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है जंगकुक, प्लीज मत कीजिए ऐसा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तुम्हें प्यार से कहा था ना सिग्नेचर कर दो, लेकिन तुम इतनी ज्यादा जिद्दी हो, तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। देखा ना, एट द एंड तुम्हें सिग्नेचर करना ही पड़ा। पहले ही कर देते तो तुम्हें इतना पेन नहीं होता। अब हम दोनों लीगली मैरिड कपल है तेई, अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ और तुम कुछ नहीं कह सकती तेई, क्योंकि आज से और अभी से मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तेई, और अब मेरा तुम पे पूरा हक है। अब कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता, इवन तुम भी मुझे नहीं रोक सकती। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। अब मैं तुम्हें इतना ज्यादा टॉर्चर करूंगा, इतना टॉर्चर करूंगा तेई, कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और तुम ये सोचोगे कि तुमने मेरी बहन को क्यों मारा। तुम मौत के लिए तड़पोगे तेई, लेकिन मैं तुम्हें मौत नहीं दूंगा, तुम्हें जीना पड़ेगा जिंदा लाश बनके। सर, इस इंसिडेंट के होने से पहले ही किसी ने इस होटल के सभी कैमरास को ऑफ कर दिया था। ना सिर्फ इस होटल्स के कैमरास सर, होटल से 500 मीटर की दूरी पे जितने भी कैमरास हैं, उसने सारे कैमरास ऑलरेडी ऑफ कर दिए थे, और उसने जानबूझकर होटल के सिर्फ उन्हीं कैमरास को ऑन रखा जिससे अक्यूज्ड का सिर्फ बैक दिखे और किसी में भी उसका फेस क्लियर ना दिखे। ये सब देखकर तो यही लगता है कि ये सब कुछ प्री प्लान था सर। जिसने भी ये किया है वो मास्टरमाइंड है सर, सच में मास्टरमाइंड। सुगा, आई नो तुम इस बात पे बिलीव नहीं कर पा रहे हो, लेकिन तुम देखो, आंखों से देखी हुई बात झूठ तो नहीं होती ना। वो तेई ही है, वो टैटू भी तेई का है, तेई का ब्लेजर सब कुछ तेई का ही है, वो तेई ही है। लेकिन तेई ऐसा कैसे कर सकती है? वो अपनी फ्रेंड को कैसे धक्का दे सकती है? नहीं जेहोप नहीं, मैं इस बात को मान ही नहीं सकता कि ये तेई है। ये तेई नहीं हो सकती, मेरी बहन ऐसा कर ही नहीं सकती। वो किसी की जान कैसे ले सकती है? ये तेई नहीं है। हो सकता है ऐसा टैटू किसी और के बॉडी पर भी हो सकता है कोई उसे फंसाना चाहता हो। ये तेई नहीं हो सकती, प्लीज मेरी बात को समझो, ये तेई नहीं है। वैसे सुगा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, तेई ऐसे कैसे कर सकती है? तेई इतनी ज्यादा इनोसेंट है, उसे ये सब कैसे पता? इतने सारे कैमरास ऑफ कराना, इतनी ज्यादा मास्टरमाइंड वाला प्लानिंग बनाना, ये सब तेई नहीं कर सकती। हो सकता है उसे कोई फंसा रहा हो, और वैसे भी किसी भी वीडियो में फेस हमें दिखा ही नहीं है। हमें लगता है कि हमें और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। जय हो, मुझे तो लगता है हमें तेई के स्कूल फ्रेंड से बात करनी चाहिए। हमें उनसे पूछना चाहिए कि तेई और आयु के बीच क्या कोई बहस हुई थी, उनके बीच कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो एक दूसरे से गुस्सा हो। शायद हमें कुछ पता चल जाए। क्या तुम सच कह रहे हो जंगकुक? तेई ने सच में उन पेपर्स पे साइन कर दिया? मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा। इसका मतलब अब से वो तुम्हारी वाइफ हुई, और अब तो तुम्हारा उस पे हक भी है। हाँ जिमिन, और अब तेई का नाटक और नहीं चलने वाला। उसे ये बात बतानी ही पड़ेगी कि उसने मेरी बहन को क्यों मारा, और उसके साथ कौन कौन था, किसने उसकी हेल्प की। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा जिमिन, जब तक तेई मुझे नहीं बताएगी मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे तो बताना ही पड़ेगा, वो कितना भी रोले, लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला उसकी बातों का। मुझे अच्छे से पता है उसी ने मेरी बहन को मारा है, फ्रेंड बनकर उसने मेरी बहन को धोखा दिया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आयु को किसने मारा होगा और क्यों? उसके तो कोई दुश्मन भी नहीं था। उसने कभी मुझे इस बारे में बताया ही नहीं कि किसी से उसकी दुश्मनी थी। और उसको जिसने भी मारा, उसने मुझे क्यों फंसाया? उसी ने कुछ किया होगा जिसकी वजह से जंगकुक को मुझ पे शक हो रहा है। मैं क्या करूं? मैं कैसे बताऊं उन्हें कि मैंने आयु को नहीं मारा? बट ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, मेरे रोने का कोई फायदा नहीं। जंगकुक कभी मुझ
चलेगा तेई, ये सब कब तक रोओगी तुम? तुम्हें याद है ना तेई, तुम मुझे पसंद करती थी। जहाँ तक मुझे याद है तो मुझे यही लगता है कि तुम मुझे पसंद करती थी, और आयु ने भी यही बताया था कि तुम मुझे पसंद करती थी तेई। तो अब क्या हुआ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना तेई। देखो मैं तुम्हारा हो गया, मैंने तुमसे शादी कर ली तेई, अब हम दोनों एक है। तुम खुश क्यों नहीं हो, रो क्यों रही हो तेई? हाँ, करती थी पसंद आपको जंकुक, मैं बहुत ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन ऐसे जंकुक को मैंने कभी पसंद नहीं किया जैसा आप बन गए। मुझे तो वो जंकुक पसंद था जिसका नेचर बहुत ज्यादा स्वीट था, जो आप सबसे अच्छे से बात करते थे, सबसे प्यार करते थे। लेकिन आप वो जंकुक नहीं हो। मुझे आप नहीं पसंद, मुझे ये वाला जंकुक बिल्कुल भी नहीं पसंद। अब मैं तुम्हें पसंद हूँ या ना हूँ तेई, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। सच तो यही है तेई कि हमारी शादी हो चुकी है, और आज से और अभी से मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तेई, और इस बात को तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। और वैसे भी आज हमारी फर्स्ट नाइट है तेई, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं अपनी फर्स्ट नाइट को ऐसे वेस्ट कर दूं। इसलिए अब रोना बंद करो और चलो तेई, हमारी फर्स्ट नाइट है तो हम एंजॉय करते हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, प्लीज मुझसे दूर रहिए, मेरे पास मत आइए। आप मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद जंकुक, बिल्कुल भी नहीं। आपने मेरे साथ जो किया उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। और इस शादी को मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मैं कभी आपको एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं करूंगी जंकुक, कभी नहीं। प्लीज चले जाइए यहाँ से। मुझे तुम्हारी मर्जी से कोई लेना देना नहीं है तेई। तुम मुझे एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट करो या ना करो, आई डोंट केयर तेई। और वैसे भी तुम्हारे करने ना करने से कुछ नहीं होता। हमारी शादी हो गई है लीगली, और दुनिया की नजर में मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तेई, मेरा हक है तुम पे। और वैसे भी मैं अपनी फर्स्ट नाइट वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं तो एंजॉय करूंगा ही। अगर तुम भी प्यार से मान जाओ तो तुम्हें भी मजा आएगा, वरना तुम्हें पेन होगा। अब तुम्हारी मर्जी है तेई। नहीं, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए जंकुक, प्लीज मुझे कुछ नहीं करना। आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज मुझे पेन हो रहा है जंकुक, प्लीज मुझे कुछ नहीं करना, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए जंकुक, प्लीज। उनके फ्रेंड से बात करके तो ऐसा कुछ पता नहीं चला कि आयु और तेई के बीच में कोई प्रॉब्लम थी। उनके बीच सब सही था, वो दोनों तो बहुत ज्यादा खुश थे और बेस्ट फ्रेंड थे। तो फिर आयु को किसने मारा होगा और किसने तेई को फंसाया होगा? मुझे तो ऐसा लगता है जेहोब कि ये किसी ऐसे इंसान ने किया जिसका तेई और आयु दोनों से दुश्मनी था, और जिसे तेई और आयु दोनों ही नहीं पसंद थे। हाँ सुगा, तुम ठीक कह रहे हो, ये जरूर किसी ऐसे इंसान ने ही किया होगा। उसने आयु को धक्का दिया और तेई को फंसा दिया। मुझे लगता है कि हमें उस टैटू के बारे में पता करना चाहिए कि किसी ने रिसेंट में वो टैटू बनवाया है या नहीं, और हमें होटल में भी आसपास पूछताछ करनी चाहिए फिर से कि किसी ने ऐसी लड़की को देखा था जो उन्हें सस्पेक्ट लगी हो। जे होप हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमने ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। अगर हम एक साथ ही हर जगह जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, पता नहीं थी कहाँ और किस हाल में होगी। हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हम अलग अलग जाते। तुम टैटू के बारे में जाके पता करो, जब तक मैं जाके आयु के भाई के बारे में पता करता हूँ। कहीं ना कहीं वो भी इस केस में जरूर इन्वॉल्व है।